दिल्ली में लगातार सुस्त बढ़ रही है कोरोना की दूसरी लहर। 24 घंटों में 1649 नए केस, 189 मरीजों की मौत। मुंबई में भी नए मामलों में काफी कमी। एक दिन में 1431 नए केस, 49 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में भी कोरोना के मामलों में आई कमी। 24 घंटों में 4844 नए केस, 234 की मौत। बिहार से भी आई राहत की खबर। 24 घंटों में 2000 नए कोरोना के मरीज, 1,32,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट हुआ। कोरोना की रफ्तार अभी केरल में काफी तेज है। 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, 188 की मौत हुई है। तमिलनाडु में फिर देश में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस। 24 घंटों में 35,483 नए केस, 422 की मौत। कर्नाटक में नहीं थम रहा है कहर। 25,979 नए मामले, 626 की मौत। सूरत में नए मामलों में काफी कमी। 24 घंटों में 3,794 नए मामले, 53 की मौत। राजस्थान में सुबह 5 बजे से 8 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर आपको 1,000 रुपये अब जुर्माना देना होगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्र की तरफ से रेमडेसिविर की अतिरिक्त खुराक जारी। 23 मई से 30 मई के बीच 22 लाख से ज्यादा सप्लाई। कोरोना से देश भर में अब तक 452 डॉक्टर्स ने गंवाई जान। दिल्ली में सबसे ज्यादा 103 डॉक्टर्स की मौत। जयपुर के नारायणा अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 केस, 1 युवक की मौत हो गई। जोधपुर में बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के मामले। 61 साल के मरीज की ऑपरेशन के बाद मौत। वाराणसी के बीचू में ब्लैक फंगस से 2 की मौत। मरने वाले दोनों मरीज कोरोना के साथ ब्लैक फंगस से भी थे पीड़ित। नोएडा में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी का मामला। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। हरियाणा के सिरसा में ब्लैक फंगस के 38 मरीज मिले। अब तक जिले में 8 की मौत। भोपाल में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन के लिए लोगों की मारामारी। हमीदिया अस्पताल में पहुंचे मरीज, दवा की भारी कमी। राजस्थान के दौसा में 18 साल तक 341 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। महज 21 दिनों का है यह आंकड़ा। राजस्थान के डूंगरपुर में 12 मई से अब तक 325 बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले। ब्लैक फंगस और कोरोना को लेकर मायावती ने किया ट्वीट। केंद्र और राज्य सरकारों से पूरी गंभीरता के साथ ठोस उपाय करने की अपील। दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों का वैक्सीनेशन नहीं। केजरीवाल सरकार का दावा, स्टॉक खत्म हो चुका है। मुंबई में भी 18 साल से अधिक उम्र वालों को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। बीएमसी ने कहा नहीं है वैक्सीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा, मध्य प्रदेश में कोरोना पूरी तरह से नियंत्रण में है। रिकवरी रेट 92%। कोरोना संक्रमित समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की स्थिति स्थिर। गुरुग्राम के अस्पताल में चढ़ाई जा रही है ऑक्सीजन। बिहार के गोपालगंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। कोरोना संक्रमित शव को परिजनों ने ही पैक किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके फिर से सरकार पर हमला बोला। लिखा, गंगा किनारे शव छोड़ना परिजनों की गलती नहीं, इसकी जिम्मेदारी सामूहिक नहीं सिर्फ केंद्र सरकार की। बाबा रामदेव की एलोपैथिक दवाओं और डॉक्टरों पर टिप्पणी से नाराज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। पत्र लिखकर बयान वापस लेने की मांग। बाबा रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी भेजा नोटिस। पतंजलि ने आरोपों को कहा निराधार। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा होगी। शिक्षा मंत्री निशंक 1 जून को करेंगे तारीख का ऐलान। कोरोना में करवाई जाएगी सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा। निशंक ने कहा छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता। आंदोलनकारी किसानों के पक्ष में 12 विपक्षी दलों का मोर्चा। 26 मई को देशव्यापी विरोध दिवस को समर्थन देने का फैसला। सोनिया, ममता, उद्धव समेत 12 नेताओं का बयान। केंद्र से नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात यास पर पीएम मोदी की बैठक। अमित शाह भी शामिल। तैयारियों की समीक्षा। अधिकारियों को पीएम का निर्देश। चक्रवात यास से कोरोना मरीजों का इलाज न हो प्रभावित।
कोरोना पर यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा, हमने लॉकडाउन नहीं कोरोना कर्फ्यू लगाया है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में चेकिंग के दौरान डीएम रणवीर शर्मा की दादागिरी, एक शख्स को मार दिया थप्पड़, सीएम को हटाया गया। डीएम रणवीर शर्मा को निलंबित करने की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने मांग की, कहा ऐसे डीएम ने नियम का उल्लंघन किया है। सूरजपुर में ही एसडीएम ने भी गुंडागर्दी की, प्रकाश सिंह राजपूत ने एक व्यक्ति को मारा थप्पड़। सूरजपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पर गिरी गाज, स्कूटी सवार को पीटने का वीडियो वायरल होने पर उन्हें भी हटाया गया। छतरपुर में कोरोना काल में घर से निकलने वाले लोगों का चौराहों पर ही होगा कोरोना टेस्ट, पॉजिटिव होने पर घर जाने की बजाय कोरोना सेंटर में भेजा जाएगा। पहलवान सुशील कुमार को 6 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। हत्या के आरोप में पहलवान के दिल्ली पुलिस ने 12 दिन की मांगी थी कस्टडी, स्पेशल सेल ने दिल्ली से आज ही किया है गिरफ्तार। सुशील कुमार पर 23 साल के पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप, दिल्ली के एक स्टेडियम में कर दी थी हत्या। मुंबई के समुद्र में बाढ़, P305 जहाज से 5 लोग अभी भी लापता, 70 शवों को बरामद किया जा चुका है। नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, दोनों नावों से कुल 16 लोग हैं अभी तक लापता। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आतंक का जखीरा जब्त, सेना और सुरक्षा बलों की साझा ऑपरेशन में बारूद की 15 छड़ियां बरामद। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश, कई गांवों में सड़कों पर भरा पानी, लोगों को परेशानी। अमृतसर में जमते हुई बारिश, तापमान में गिरावट के साथ लोगों को मई में हुआ ठंड का एहसास। कोलकाता में सुपर साइक्लोन यास से निपटने की तैयारी, शहर के 34 पंपिंग स्टेशंस की जांच। ओडिशा के 8 जिलों में चक्रवात यास को लेकर रेड वार्निंग जारी। फिरोजपुर में जब्त की गई 13 किलो हेरोइन, बीएसएफ नारकोटिक्स की साझा कार्रवाई। अयोध्या में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, 6 बीघा जमीन में कर दिया था पूरे परिवार की हत्या। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में पुलिस को बड़ी सफलता, 10 लाख रुपए की हेरोइन जब्त। मुरादाबाद में बेकाबू बस ने बाइक सवार को कुचला, हादसे में एक बच्ची समेत 3 की दर्दनाक मौत। बारामती में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर जान दे दी, शादी के लिए तैयार नहीं था परिवार। कर्नाटक में रेमडेसिविर की कालाबाजारी, ब्लैक में इंजेक्शन बेचने वाले 4 गिरफ्तार। कानपुर में 2 ट्रकों के आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत, दोनों ड्राइवरों की मौत। झारखंड के चाईबासा में बोरवेल की गाड़ी में लगी भीषण आग। बिहार के गया में गैस सिलेंडर से जोरदार धमाका, आधा दर्जन दुकानें क्षतिग्रस्त। दरभंगा में घर के पंखे से लटका मिला महिला का शव, आत्महत्या से पहले पति की तस्वीर बनाई और खून से लिखा आई लव यू। शाहजहांपुर में 8 साल की बच्ची की हैवानियत, यौन उत्पीड़न के आरोप में चाचा ही गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नर्सिंग होम में लापरवाही से 7 नवजात बच्चों की मौत, 22 के खिलाफ मामला दर्ज। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच ने 2 को पकड़ा, चोरी के सामान और 50 मोबाइल जब्त। गया में रेप के आरोप में 60 साल का शख्स गिरफ्तार, नाबालिग से कई बार कर चुका था रेप। पानीपत में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के बच्चे को नोच कर मार डाला। लखनऊ में जमीन विवाद में भिड़ गए 2 गुट, 12 से ज्यादा घायल। यूपी के रामपुर में गांव से पलायन को मजबूर ग्रामीण, पुलिस पर लगाया फर्जी मामले में फंसाने का आरोप। औरंगाबाद पुलिस ने विवाह में फायरिंग करने वाले को अस्पताल से गिरफ्तार किया। सोनारी नरसंहार मामले में पटना हाईकोर्ट से बरी हुए 15 आरोपी, निचली अदालत ने 18 में से 15 को माना था दोषी। नोएडा में हत्या के आरोप में 3 लड़के गिरफ्तार, हत्या करने के बाद बेड में छिपा दिया था शव। भारत में मौजूद कोरोना के खिलाफ फाइजर और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का दिखा कारगर 88% प्रभाव। दुनिया भर में 34,70,000 से ज्यादा की अब तक कोरोना से मौत हुई, संक्रमितों की तादाद 16 करोड़ 71 लाख। कोरोना को देखते हुए अर्जेंटीना में शनिवार से लागू हुआ 30 मई तक का लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना के बीच मलेशिया में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया।
ईरान और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बीच हुआ समझौता। सिडनी में बड़ी संख्या में यहूदी लोगों ने इजराइल के समर्थन में किया सभा का आयोजन। चीन में मैराथन में खराब मौसम की वजह से दर्दनाक हादसा, 21 की मौत। सर्बियाई राष्ट्रीय लीग फुटबॉल खिताब जीतने के बाद बेकाबू हुए रेड स्टार बेलग्रेड के फैंस, जमकर तोड़फोड़। कांगो के पूर्वी इलाके में ज्वालामुखी विस्फोट की आई हैरान करने वाली तस्वीरें। माउंट एटना ज्वालामुखी में फिर से हुआ जबरदस्त विस्फोट।